boxers for the bout number 83. Alambak, red corner from Manipur. Pariniti, blue corner from Chandigarh. प्रैक्टिस में अपनी लय में आने का प्रयास करते हुए ये विशेष और वहीं ऋषि जो बहुत कुछ अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था इनको व्यायाम करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए और कुछ पंचेस का अभ्यास करते हुए। उत्तर प्रदेश से आते हैं और हरियाणा से आते हैं विशेष। उत्तर प्रदेश के 6 मुक्केबाज खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शिरकत कर रहे हैं और 4 महिलाएं भी। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के तो खैर 21 पुरुष और 14 महिलाएं सबसे अधिक संख्या में भाग ले रहे हैं इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतर्गत, जिसका आयोजन किया जा रहा है तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एवं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के परिसर में। तैयार जॉन, आप कितने एक्साइटेड हैं इस मुकाबले को लेकर? Definitely, it is unpredictable, but in today's finals, the referees may adopt a vigilant approach, ensuring a fair and the safe competition. The frequency of stoppages in the semi-finals might influence their decision-making, passing the importance of maintaining the integrity of the bouts, as I've mentioned earlier. So it's going to be a difficult task from Rishi and Vishesh. So right time for us to witness this young boxer who will be the winner to get that big glory in the middle of this ring. Vishesh, he will be in the blue corner from Haryana, Rishi from Uttar Pradesh. So our lucky man, the ring announcer, and Manoj, your favorite personality. देखिए, अभी तक हमने क्वार्टर फाइनल के मुकाबले देखे, सेमीफाइनल देखे, लेकिन जो फाइनल का जोश और खरोश होता है मुक्केबाजों में, वो एक नायाब होता है और उसका कोई उसकी तुलना नहीं की जा सकती। और रेफरी, और ये अभी कुछ ही देर में उद्घोषणा होने वाली है, इस मुकाबले का शुभारंभ होने वाला है। पहला फाइनल मुकाबला होगा चेन्नई के इस खूबसूरत तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एवं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के परिसर में। 46 से 48 किलोग्राम के मुक्केबाजों का ये मिनिमम वेट कैटेगरी है, जहां भारत का अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में दबदबा रहा है। बहुत ही उम्दा भारत ने प्रदर्शन किया है।
अमित पंघाल ने लाइट फ्लाईवेट वर्ग में जहां स्वर्ण पदक जीता था, वहीं मिनिमम वेट कैटेगरी में भी उनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। फिलहाल तैयार दोनों मुक्केबाज, ऋषि वर्सेस विशेष। अब यहां पर देखना होगा, ये देखिए शुरुआती दौर में ही संतुलन बिगाड़ने की कोशिश करते हुए ऊंची कदकाठी का फायदा उठाते हुए विशेष। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे 10 मिनट में मिलाने की कोशिश में लग जाती है। वांट नाउ, गेट नाउ, बिग बास्केट नाउ। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर कंफ्यूज हैं कि कौन सा ऐप चूज करें? डोंट वरी, डाउनलोड ग्रो। यह है इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर। इस पर आप कस्टम प्राइस अलर्ट सेट कर सकते हैं, सारे कॉर्पोरेट एक्शंस देख सकते हैं और सब कंपनी फाइनेंशियल्स एक ही जगह चेक कर सकते हैं। यही नहीं, यहां आपको मिलेगा फ्री डीमैट अकाउंट, 0 एनुअल मेंटेनेंस फी और करोड़ों इन्वेस्टर्स का भरोसा। अब देर किस बात की? डाउनलोड ग्रो एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. The tension in the air is palpable and the crowd is on the edge of the seats, eager to witness this clash of titans. The round 1 as the bell rings, signaling the start of the finals. What a way to start this round 1 in this grand finale. A display of skill that sets the tone for what promises to be an intense championship bout. So the mindset and the mentality will be a crucial one from us to watch right now from the boxer A and from the boxer B. So the boxer A, it seems to be a Rishi from Uttar Pradesh and Vishesh from Haryana is the boxer B. He will be in the blue corner. दोनों मुक्केबाज एक दूसरे का कड़ा इम्तिहान लेते हुए, जहां एक तरफ से प्रयास होता है तो वहीं दूसरे तरफ से भी कदमों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए उसका प्रत्युत्तर देने की कोशिश की जाती है। ज्यादा शेल गार्ड में गए नहीं है, थोड़ा थोड़ा बीच में ऋषि को शेल गार्ड में जरूर दिखा गया है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा नहीं। दोनों काफी उत्साह में दिखाई देते हुए, अच्छा खासा दमखम दोनों खिलाड़ियों के बीच। और ये मानना पड़ेगा, ये देखिए 1-2 का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया था इस बार ऋषि ने, लेकिन सवाल यही है टारगेट एरिया पर आपके पंचेस प्रहार सही तरीके से करेंगे या नहीं करेंगे। ये लेफ्ट को खूबसूरती के साथ ऋषि लगाने में कामयाब। अच्छा कॉम्बिनेशन ऋषि द्वारा। Take a bow, Rishi. So far, what have you done in your last bouts? It is not going to be a talk of the day today. What are you doing right now in the middle of this ring? It is going to be the story. सही कहा आपने जॉन। और यहाँ ये देखिए, एक तरह से आमंत्रण देते हैं ऋषि विशेष को कि विशेष जो है आकर हमला बोले और उस पर काउंटर अटैक भी करें। ये देखिए कदमों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए पूरा रिंग को का कवरेज बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है ऋषि ने। और वहां विशेष जो है वो एक अलग व्यू रचना से लड़ते हुए ऑल आउट नहीं जाते, इंतजार करते हैं, अच्छे टेम्परामेंट का परिचय देते हैं और यही उनके खेल को खास बनाता है। लेकिन अब यहां देखना होगा, ये देखिए लगातार 2-3 पंचेस का कॉम्बिनेशन, लेकिन सवाल वही आ जाता है घूम फिर करके टारगेट एरिया पर आप जाते हैं या नहीं, कितना आपके पंचेस हिट करते हैं टारगेट एरिया में। क्लोज रेंज में कोई लाभ नहीं होता सिवाय आप अपर कट करें और उसका अवसर यहां नहीं दिया जा रहा किसी भी मुक्केबाज द्वारा। This is going to be the day of to show their full power and strength, because in the round 1 we came to see that full share and the dominance from Vishesh so far. So it is the tough one for the judges to decide the scores. जी हाँ बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि आपने देखा ऋषि जो है शेल गार्ड में गए थे और उस पर उन्होंने शेल गार्ड से उनका पहले संतुलन बिगाड़ा, फिर एक राइट हुक किया, दूसरा राइट हुक खूबसूरती के साथ विशेष करने में कामयाब। मुकाबला रोमांचक, रोचक और दिलकश। मैं कहूंगा इस मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर देखिए शुरुआत ऋषि ने बहुत आक्रामक तरीके से की। विशेष को अगर यहाँ जजेस उनसे प्रभावित होते हैं तो निश्चित तौर पर वो इसलिए प्रभावित होंगे कि उनमें टेम्परामेंट बहुत ही गजब का है और बहुत ही सुनियोजित हमले बोल रहे हैं। और वहीं ऋषि ने जो ताबड़तोड़ शुरुआत की थी और वहीं विशेष ने उनका आकलन किया और बाद में ताबड़तोड़ हमले बोले और इस तरह से मुकाबला बेहद रोमांचक। आप देख सकते हैं कि राइट हुक खूबसूरती के साथ संतुलन बिगाड़ा था विशेष ने। ये सुन, रिश्वत सोन पापड़ी के डब्बे में देने का, क्योंकि उसको कोई खोलता ही नहीं है। किसी ने सही कहा है, मैन्स ग्रेटेस्ट नीड इज टू फील नीडेड। लेकिन प्यार क्या होता है?
मैंने कभी जाना ही नहीं। कैसा है तू? ए तेरी आवाज नहीं आ रही, कैसा है तू? मेरी थेरेपिस्ट कहती थी ओपन अप, पर ओपन अप टू whom? किसी की झप्पी, प्यार भरी पप्पी बस सपने में ही आती थी। ये हो गया 3 जनी से, चल। और फिर आंखें खुल जाती। सोचता था भगवान ने मुझे बनाया ही क्यों। फिर एक दिन ए सोन पापड़ी, मेरी लाइफ में ज़ेप्टो आया और लाया ढेर सारा प्यार। ज़ेप्टो की हर डिलीवरी के साथ पाओ सोन पापड़ी का डब्बा। डब्बे में 5 करोड़ तक का सोना और ढेर सारे ऑफर्स। लेट्स मेक सोन पापड़ी ग्रेट अगेन। बुबू, फूफाजी पकोड़े खाने आ रहे हैं। क्या? बी से बैंगन, बलून, बनाना, भूतनी, बेसन. Whatever's on your mind, get it in 10 minutes on Swiggy Instamart. Manoj, can you ask a better bout than this in this grand finale? देखिए बहुत से मुकाबले अभी होने हैं क्योंकि अब ये फाइनल मुकाबला है। सभी एक से बढ़कर एक मुकाबले होंगे, ये देख सकते हैं आप। और इस मुकाबले का जहां तक सवाल है, ऋषि और विशेष ने अब तक जितने मुकाबले जीते हैं बहुत अच्छे सहजता से जीते हैं। और पिछले मुकाबले में तो सेमीफाइनल में दोनों ने ही यूनानिमस डिसीजन से अपने पक्ष में राउंड को किया था, जीते थे। ऋषि ने सौरभ को हराया था हरियाणा के, और वहीं विशेष ने हराया था साहिल को जो कि बंगाल से ताल्लुक रखते हैं। एक बार फिर से तैयार। Which one is going to get the upper hand in this round 2 after this round 1? The strategy from Rishi is working very well for him so far, and now the counter punches towards him. He is not ready to leave him. जी हाँ, बिल्कुल मौका सही मौके की फिराक में है विशेष, लेकिन ऋषि ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं। और यहाँ पर विशेष को सुनियोजित हमलों का पारितोषिक मिला और 5-0 से पहले राउंड में उन्होंने एक तरह से 5 जजेस को प्रभावित किया। ताबड़तोड़ हमलों का कोई बहुत फायदा नहीं होता जॉन, और मजा तब है जब आप सुनियोजित हमले बोलें और आपके जो पंचेस हैं वो टारगेट एरिया पर बहुत जोरदार तरीके से हिट करें। Where you will ready to counter punch. That is the message from the red corners that we came to see from Rishi. And now Vishesh wants to tell something here. It's almost, we have crossed the first round. Now we can see a little bit of strategy towards the ring side. It is a battle between the red and blue. It's still going on. Who is going to be the winner? That is the big ask. As I mentioned earlier, it is going to be a serious one for the judges to decide the scores after this round. देखिए जितना स्कोर बोर्ड पर स्कोर 5-0 जो दिखाई दिया था विशेष के पक्ष में, उतना मुकाबला एक तरफा है नहीं ये, क्योंकि ऋषि जो है उनको मेंटेन करना होगा। शुरुआत बहुत ताबड़तोड़ करते हैं, लेकिन उसे आप अंजाम तक जब तक नहीं पहुंचाते या आखिर तक आप अपनी इच्छा शक्ति को नहीं दर्शाते, तब तक बात बनती नहीं है। और वही कुछ उनके साथ हुआ था पहले राउंड में। Are you still wondering about the referee stopping contest? Yesterday we came to see the 3+4 bouts in the semi-finals, but this is the grand finale. The first bout, still Rishi and Vishesh is ready to show their full power and strength, and now you can see some energy level. They are the nation's most promising young boxers. This is the right time for them to showcase their full strength and power and determination towards this sport in the middle of this ring. और ये देखिए काउंटर अटैक खूबसूरती के साथ किया, राइट हुक लगाया और यहाँ स्टेट पंचेस को भेदने की प्रयास करते हुए, शेल गार्ड को भेदने का प्रयास करते हुए विशेष। 5-0 की महत्वपूर्ण बढ़त थी पहले राउंड में, और दूसरे राउंड में भी वही सुनियोजित हमले और वही ताबड़तोड़ हमले बोले जा रहे हैं ऋषि द्वारा। लेकिन सवाल वही है टारगेट एरिया पर कितने आपके पंचेस हिट करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ 5 जजेस और 2 पर्यवेक्षक होते हैं जो तय करते हैं, और पर्यवेक्षक का हाल स्थिति तभी आती है जब वो कहीं कोई विवाद उभर कर सामने आए। क्या कुछ खाने का मन हो रहा है? लेज मंगवा ले और कुरकुरे भी मंगवा लेता हूँ। तो एक काम कर, कोक भी मंगवा ले और मीठे में डेयरी मिल्क। Last 7 seconds still remaining in this round. Rishi versus Vishesh.
And now the bell sound came. और इस तरह से दूसरा राउंड भी समाप्त हुआ मिनिमम वेट कैटेगरी का पुरुषों की। और ये फाइनल मुकाबला ऋषि वर्सेस विशेष। और आप देख सकते हैं इस मुकाबले में जिस तरह से पंचेस, काउंटर पंचेस देखने को मिले, निश्चित तौर पर मैं कहूंगा एक अच्छी खासी हौसला अफजाई होती है खिलाड़ियों की। दर्शकों में बहुत ही जबरदस्त उत्तेजना है क्योंकि फाइनल मुकाबले हैं और फाइनल मुकाबलों का रोमांच कुछ अलग ही होता है। This is actually a great situation from both the corners that we are witnessing in the display right now, Rishi and Vishesh. And here, look at some of the work from Rishi. That slip and that fake moves and everything. This is what you call the masterpiece, the art, the pugilistic experience. लेकिन विशेष का डिफेंस भी बहुत अच्छा है। देखिए जो एक सुनहरा मौका मिला था ऋषि को, वो एक अच्छे डिफेंस से, ये देखिए फिर उन्होंने डक किया था खूबसूरती के साथ और डक करने के साथ ही अपने आप को बचाया। और विशेष दूसरे राउंड में भी 4-1 से आगे, यानी दोनों राउंड उन्होंने अपने पक्ष में किए हैं। तो मुझे लगता है ऋषि को थोड़े से सुनियोजित हमले बोलने होंगे, योजनाबद्ध तरीके से हमले बोलने होंगे। ये देखिए ताबड़तोड़ हमले बोलते हैं, या तो आपके सटीक टारगेट एरिया पर हिट करें, वो हिट हो नहीं पा रहे और इसी का परिणाम है स्कोर 0-5 और 1-4 दोनों राउंड्स की स्थिति कुल मिलाकर विशेष के पक्ष में। And we were discussing about the first round, who is going to get the upper hand. But after the second round that we came to see that Rishi is 1 and Vishesh is 4. So which means Vishesh is leading the second round. Now it is the round 3. It is all happening here in this venue. Right time for us to witness the masterpiece. And they have to obey the referee command right now. और यहाँ कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से फौलादी पंचेस की बौछार लगाने के लिए कृत संकल्प हैं ऋषि। और वहीं ये देखिए राइट हुक और राइट और लेफ्ट का एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिला था विशेष द्वारा। बहुत लिमिटेड अटैक है लेकिन है वो बहुत ही फौलादी और बहुत ही निर्णायक। It's still going on, still going on. Vishesh is not ready to leave Rishi. Even though they both of them, they knows each other very well and is trying to set the combination. Maybe that one counter punch and one good attack will be a great moment for Rishi. पहले क्रॉस और उसके बाद स्ट्रेट, और एक तरह से लय जरूर बिगाड़ी थी मुकाबले में वापस आते हुए, लौटते हुए। Trying to get back the distance management. This is what exactly we were just talking about in last 2 days about Rishi, where he can hold and settle those counter punches. So one right moment for Rishi to get back in this bout. 54 seconds still left in this round 3. शेल गार्ड और शेल गार्ड से निकलते हुए और एक बार फिर से अपने चिर परिचित अंदाज में अटैक करते हुए ऋषि। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि विशेष जब से जुड़े हैं नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी साई सेंटर रोहतक से, जहाँ सिल्वा कुमार इनके कोच हैं, जो इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, सर्विसेज और आर्मी की चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनके आने के बाद बहुत कुछ स्थितियां बदली हैं विशेष के लिए, क्योंकि हमने इनको पहले भी देखा और क्योंकि पिछली बार ये फाइनल में नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन यहाँ एक चैंपियन की तरह दहाड़ते हुए, चैंपियन की तरह लड़ते हुए, और बहुत कुछ श्रेय जाता है नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी साई रोहतक को। Final 14 seconds in this round 3. Rishi is not ready to leave Vishesh right now towards the ring side, and they need to obey the referee's command right now. 5, 4, 3, and now the bell sound came from the ring announcer. So which means all 3 rounds got over, and it's now time for us to witness who is going to be the winner of this first bout in this grand finale. Either it is Rishi or either it is going to be a Vishesh. Manoj, what is going on in your mind right now? देखो जी, ये जो विशेष आपके सामने अभी जो ऋषि दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने ताबड़तोड़ हमले बोले, लेकिन विशेष जो कि इस वक्त पिक्चर स्क्रीन पर, इन्होंने बहुत सुनियोजित हमले बोले। और ताबड़तोड़ हमले और सुनियोजित हमलों के बीच में ये जंग है इस मुकाबले की, और जिसमें विशेष ने पहले 2 राउंड में बाजी मारी थी। अगर यहाँ ऋषि को वापसी करनी थी, स्वर्ण पदक की होड़ में आगे आना था, तो यहाँ उनको विशेष पर ऑल आउट जाना चाहिए था।
टारगेट एरिया पर उनके पंचेस लैंड करने चाहिए थे। लगातार ऐसी स्थिति होनी चाहिए थी जिससे वो पिछले 2 राउंड की में पिछड़ने की स्थिति से उबर पाते, लेकिन ऐसा हो ना सका। और आप देख सकते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मुक्केबाजी स्पर्धा के पुरुषों का पहला स्वर्ण पदक का ऐलान होने वाला है और वो स्वर्ण पदक ये यूपी और हरियाणा के मुक्केबाजों के बीच में जंग थी और ये ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज हरियाणा को मिला खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मुक्केबाजी स्पर्धा का पुरुषों का पहला स्वर्ण पदक। जी हां, हरियाणा के नाम रहा पहला स्वर्ण पदक। विशेष ने हराया ऋषि को बहुत ही रोमांचक मुकाबले में और दिखा दिया कि सुनियोजित हमले बोलकर आप मुकाबले को अपने पक्ष में कर सकते हैं और ताबड़तोड़ हमलों की जरूरत नहीं होती। आप जो भी हमला बोलें वो निर्णायक रहना चाहिए, उसमें पंच जो है वो प्रहारक, उसमें क्षमता होनी चाहिए। वही कुछ देखने को मिला इस मुकाबले में। तो पहला गोल्ड मेडल हरियाणा के नाम। कितने रोमांचित हैं आप जॉन? हरियाणा गॉट अ गोल्ड मेडल इन 46 to 48 वेट कैटेगरी, मिनिमम वेट कैटेगरी। स्टेट पंच खूबसूरती के साथ लगातार 2 पंचेस का एक अच्छा कॉम्बिनेशन। ये देखिए यहां पर 2 पंचेस एक साथ लगातार, लेकिन यह हवा में झूलता हुआ प्रहार था ऋषि का। ये देखिए, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं होगा, टारगेट एरिया पर नहीं था। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हुक किया, 2 पंचेस का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। The intensity only intensifies. Every moment, every punch, a crucial element in shaping the narrative of this championship clash. A win in grand finales for boxer after 3 rounds, it's like a riveting one. What a competition. The unwavering determination, strategic prowess, relentless effort have secured a well-deserved win for Vishesh of Haryana. Now we are diving into the next bout. Leishanbam Laminik from Manipur. Sorry if I'm getting this name wrong. So Manoj will be the right person to get this name, because he is so special in calling these stylish names. Umesh Kumari from Delhi. He will be in the red corner. ये दोनों मुक्केबाज अब आमने सामने और बाउट नंबर 90 दिल्ली वर्सेस मणिपुर। उमेश कुमार दिल्ली के रेड कॉर्नर पर कांस्य पदक विजेता, यूथ नेशनल्स के नवीन कुमार को हराया था तमिलनाडु के पिछले मुकाबले में 4-3 से, स्प्लिट डिसीजन था। और वही लेमिंग है मणिपुर के क्वार्टर फाइनलिस्ट यूथ नेशनल्स के, और रोहित चामोली को इन्होंने चंडीगढ़ के खिलाड़ी को पराजित किया था 4-3 से। ये देखिए घूमकर प्रहार और लगातार हमले, ताबड़तोड़ हमले, जो इस बात का परिचय है कि फाइनल मुकाबले का जो रोमांच होता है वो वाकई बिल्कुल अलग होता है। Moment. This is the moment of this spectacular tournament, etching the name in the annals of boxing history. A moment of triumph and the glory for the new title holder. So either it's going to be Umesh Kumari or Leishanbam Laminik. Umesh Kumari from Delhi, Leishanbam Laminik from Manipur. The final showdown. जी हाँ, खेलो इंडिया का रोमांच देखते ही बनता है इस समय इन दोनों मुक्केबाजों के पर रोमांच। ये देखिए रोमांच का ही ये असर है कि जल्दबाजी में आप लगातार आक्रमण करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये मंच आपको सिखाता है कि आप धैर्य से लड़ें, आक्रामक लड़ें। ये देखिए स्ट्रेट पंच खूबसूरती के साथ जान लगाने में कामयाब। 3 पंचेस का कॉम्बिनेशन था, लेकिन उसमें एक पंच बहुत ही कारगर रहा। बहुत ही झूलते, हवा में झूलते हुए प्रहार लगातार, और ये ताबड़तोड़ हमले दोनों तरफ से देखने को मिल रहे हैं इस समय जॉन। It is not Chingalamma Moirang, it is Leishanbam Laminik, Manoj. So we should be very, very careful on calling these names. इसीलिए मैं दूसरा नाम जो है उनका उसी का उच्चारण कर रहा हूं। लेमिंग आसान है बोलने में भी, लेकिन प्रतिद्वंदी आसान नहीं है, प्रतिद्वंदी काफी मुश्किल है। Going on, the quick counter punch showcases the resilience. However, this one to back down. This is the power from the blue corner. कॉम्बिनेशन और पंचेस का इंतजार है यहाँ दर्शकों को भी और खिलाड़ी भी, और खिलाड़ियों का जो स्पोर्ट्स स्टाफ है वो भी इसी का भरसक प्रयास करता हुआ।
हौसला अफजाई करता हुआ कि वो इसी तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस लगाएं, क्योंकि खाली फ्लिप करके झुककर गेम में उलझाकर आप बहुत ज्यादा आक्रमण नहीं कर सकते। आपको बॉडी वेट ट्रांसफर करना आना चाहिए मौके पर, क्योंकि कई बार क्या होता है विपक्षी के सामने जब फाइनल मुकाबला जब होता है तो हाथ पैर फूल जाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस देखने को नहीं मिलते, बॉडी वेट ट्रांसफर सही तरीके से हो नहीं पाता। और ये वाकई एक माइंड गेम भी है। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लिप कर रहे थे इस समय खूबसूरती के साथ उमेश कुमार। So apart from the last bout, Umesh Kumari, so this bout, it is like, you know, the mental chess match almost. It seems to be a symphony of strength and technique. So far, great technique from both the boxers. ये बैंटम वेट वर्ग का मुकाबला चल रहा है और बैंटम वेट वर्ग जिसमें डिंको सिंह याद आते हैं 1998 के बैंकॉक एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता। इसी वेट कैटेगरी में डिंको सिंह ने अपना एक अलग वजूद बनाया था, स्वर्ण पदक जीतकर। नारायण मोरे जिन्होंने 1966 के बैंकॉक एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था इसी बैंटम वेट कैटेगरी में। और उसी बैंटम वेट कैटेगरी में ये देखिए लगातार हमले, लेकिन हवा में झूलते हुए एक अच्छा निर्णायक प्रहार, स्टेट पंच, पीछे हटते हुए भी एक अच्छा पंच लगाया जो टारगेट एरिया पर हिट किया। हमारे घर पे तो कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं है, फिर हम इंग्लिश कहाँ से सीखें? इसीलिए मैंने एक ऐप डाउनलोड करी है, स्पीक एक्स ऐप। यार जैसे हिंदी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो लेमिंग के हमले हैं काफी सुनियोजित हैं, टेक्निकली साउंड हैं, हुक किया था। और जजेस की कहानी क्या कहती है? जी हाँ, स्प्लिट डिसीजन 3-2, लेमिंग 3, उमेश 2, यानी बहुत ही करीबी मुकाबला है, संघर्षपूर्ण मुकाबला है। और यहां पर बाजी जो मारेगा, जो मारे सो मीर, क्योंकि स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला है और यहां पर गलती की गुंजाइश नहीं है। आप ये कहें जी सॉरी मैं ये नहीं कर पाया, तो आपको स्वर्ण पदक से हाथ धोना पड़ सकता है। Very good call from Lesham Bamlamik. This is the adrenaline pumping spectacle as we step into the world of boxing. So this lovely afternoon in Venkatamangalam in Melkotayur in Chennai, Kelo India Youth Games, the grand finale. The battle between the red and blue is still going on. Umesh Kumari, Lesham Bamlamik. This is the round 2. Get ready to witness the boxing showdown. The promises to be a riveting display of strength and skill. And this display to the night of thrilling bouts that will leave you on the edge of your seats. Should be a right one from Lesham Bamlamik to go on Umesh Kumari. Good straight punches, trying to create that openings. बिल्कुल ये मानना होगा कि उमेश कुमार जो बहुत अच्छे तरीके से काउंटर अटैक करते हैं खूबसूरती के साथ, और यहाँ पर वो जानते हैं कि 2-3 का स्कोर था पिछले राउंड में, बहुत ही कड़ा संघर्ष देखने को मिला था और यहाँ पर उस संघर्ष को बरकरार रखना चाहते हैं। और वाकई फाइनल हो तो ऐसा उमेश और लेमिंग के मुकाबले जैसा, वाकई इन्होंने दिल जीता है। और यहाँ पर अब सवाल है कि स्वर्ण पदक कौन जीतेगा। और यहाँ काउंटिंग हो गई है शुरू, गणना, और नियमानुसार अगर गणना 3 बार हो जाती है एक राउंड में या मुकाबले में कुल मिलाकर 4 बार हो जाती है तो मुकाबले को वहीं रुकवा दिया जाता है, जैसे कि, और उसको आरएससी बोलते हैं, रेफरी स्टॉप कंटेस्ट। कल महिलाओं में सेमीफाइनल में 20 में से 9 मुकाबले आरएससी से डिसाइड हुए और इसी तरह से पुरुषों में 20 में से 5 मुकाबले आरएससी से डिसाइड हुए थे पुरुषों के। और अभी तक कोई भी मुकाबला आरएससी से फाइनल में अभी तक उसका निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही क्लोज रेंज से चलता हुआ ये मुकाबला। Manoj, so many times I'm getting this question whenever I see the situation like this. How tough and very much important for the main referee to decide in which way he can go for the referee stopping contest. दरअसल होता यह है कि अगर रेफरी का महत्व बहुत बड़ा है। अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, वेरी गुड क्वेश्चन। दरअसल या तो इंजरी हो या फिर आपका गर्दन आपकी पीछे की तरफ जाती हो, या कई बार एक पंच से भी जब खिलाड़ी बहुत ज्यादा संतुलित नहीं रह पाता, उसके कदम थोड़े से डगमगाते हुए वो देखता है, तब भी वो काउंटिंग शुरू कर देता है। ये 3 स्थितियां हैं जिसमें काउंटिंग होती है।
और जब काउंटिंग 3 बार हो जाती है तो मुकाबले को रुकवा दिया जाता है और इसमें रेफरी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। Is Raj Bharat, the main referee from Wheels India Limited. So last 2 days back, after a bout, I went and had a chat with him. So in this kind of important time, how the main referees are able to decide that referee stopping the contest, because this is not the sport like cricket. We are not having the VAR or like DRS like that football. This is what the work from Leishampam Lamik. Here you can see in the replay some straight punches and that left-right combination, the variety of punches shown from Umesh Kamari too. So it is not the 50-50 contest seems to be. जी हाँ बिल्कुल, इस पंच में तो बाजी मार ली है भाई, स्ट्रेट पंच और उसके बाद क्रॉस बहुत ही खूबसूरती के साथ और उसके बाद शेल गार्ड की मदद और कोई अवसर नहीं उमेश कुमार के लिए। तो लेमिंग की टेक्निक की तारीफ करनी होगी, सराहना करनी होगी और शायद इसी का परिणाम है कि 5-0 का स्कोर, पिछली बार 3-2 और इस बार 5-0, क्योंकि उनके जो पंचेस थे बिल्कुल टारगेट एरिया पर हिट किए और जब बारी थी पंच लगाने की उमेश कुमार की तो उन्होंने देखा, परखा और उसके बाद शेल गार्ड में चले गए। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता। Two things we came to see in this bout from round 1 and round 2. One is referee went and given a little bit of the warning alert to the boxer, trying to go for the referee stopping contest, and the another one is Leishambam Lamanik is 5-0 leading this bout. जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जब ये देखिए स्ट्रेट पंचेस खूबसूरती के साथ 2 पंचेस का एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिला था उमेश कुमार द्वारा। उमेश कुमार जो जिनका प्रदर्शन पिछले खेलो इंडिया में या ये कहिए कि जो पिछला आयोजन था यूथ नेशनल्स का, उनका प्रदर्शन लेमिंग से बेहतर रहा था, लेकिन लेमिंग ने पिछले साल से, पिछले आयोजन से लेकर अब तक बहुत मेहनत की है और उसी का परिणाम आप देख सकते हैं पहले 2 राउंड में और तीसरे और अंतिम राउंड में देखना है किस तरह से उनके हमले रहते हैं, किस तरह से। अब तो खैर ऊर्जा बचाने का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है, आगे आपको कोई और मुकाबला नहीं लड़ना, लेकिन ऑल आउट जाने की कोशिश करते हुए लेकिन उतना ही अच्छा काउंटर अटैक देखने को मिल रहा है लेमिंग द्वारा। So this is the right time for these young boxers to try and do the basics what they have literally did in their last few bouts. So this is the experience. देखिए यहाँ दोनों ही मुक्केबाज इस तरह के हैं कि जिन्होंने सेमीफाइनल में जिन्हें अच्छा खासा जूझना पड़ा था, स्प्लिट डिसीजन से दोनों मुकाबले जीते थे दोनों ने। उमेश कुमार ने नवीन कुमार को हराया था जो तमिलनाडु के हैं 4-3 से, इसी तरीके से लेमिंग ने हराया था चंडीगढ़ के रोहित चामोली को, वो भी 4-3 से हराया था। दोनों स्प्लिट डिसीजन थे, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से दूसरे राउंड में वो लड़े हैं, मैं कहूंगा सेमीफाइनल से ज्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी चुनौती रखी है। There is a beautiful line says that the more matches you, the more practice you go and do, and you can win the matches. जी हाँ बिल्कुल, ये बाउट जो है आपको अभ्यास आपका बहुत काउंट करता है। ये देखिए जिस कॉन्फिडेंस से वो पंचेस लगा रहे हैं, बहुत सुनियोजित तरीके से, वो काबिले तारीफ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उमेश कुमार से 10 मिनट डिलीवरी एप्स पे लोएस्ट प्राइसेस मिल सकते हैं। जेप्टो के सुपर सेवर पे मिलते हैं सबसे लोएस्ट प्राइसेस ऑन फ्रूट्स, वेजीज, ग्रोसरीज एंड मोर। कह रहे हैं चेक कर लो प्राइसेस, करो चेक एक बार, इससे सस्ता मिले तो बता। जेप्टो सुपर सेवर, लोएस्ट प्राइसेस, नो डिलीवरी फी, 10 मिनट डिलीवरी। Country Delight Milk Delivery. Get it today. का प्रदर्शन पिछली बार लेमिंग से बेहतर रहा था यूथ नेशनल्स में, लेकिन यहां पर एक साल में अपने प्रदर्शन को फर्श से अर्श पर ले आए हैं लेमिंग और उसी का नतीजा है कि पिछले राउंड में हमने सर्वसम्मत फैसला होते हुए देखा, यानी बढ़त 5-0 की थी लेमिंग के पक्ष में और थोड़ा सा थकान का असर भी दिखाई दिया उमेश कुमार पर, क्योंकि जो ताबड़तोड़ हमले पहले राउंड में देखने की तरफ को मिले थे हमें उमेश कुमार की तरफ से, वो तीसरे राउंड में देखने को नहीं मिले। It is good to see that Leishambam Lamanik, trying to create the opportunities and trying to find the findings. He is not ready to go in towards nearby the Umesh Kumari. So that is what you call the beauty of boxing. जी बिल्कुल, यही मुक्केबाजी की बहुत बड़ी विशेषता होती है और यहाँ पर अब परिणाम बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन
हमें जजेस के निर्णय का सम्मान करना होगा, उससे पहले हम कोई उद्घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन तारीफ कर सकते हैं हम जरूर लेचिचोम बैम लेमिंग की, जो पिछली बार के क्वार्टर फाइनलिस्ट थे और उनको भी जूझना पड़ा था सेमीफाइनल में रोहित चामोली के खिलाफ। चंडीगढ़ के रोहित चामोली के खिलाफ सेमीफाइनल में 4-3 से स्प्लिट डिसीजन से वो जीते थे, लेकिन जहां ऐसा लगा नहीं कि वो जूझते हुए यहां आए हैं। और वहीं उमेश कुमार पहले राउंड में पूरी ऊर्जा उन्होंने झोंक दी थी, हालांकि कुछ 2 जजेस को उन्होंने प्रभावित भी किया था, लेकिन फाइनल स्कोर होता है। और कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, और यही बात लेमिंग पर बहुत ज्यादा सटीक बैठती है, क्योंकि पहले राउंड में जो उनका प्रदर्शन था उससे कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन उन्होंने दूसरे राउंड में किया, कहीं अच्छा प्रदर्शन तीसरे राउंड में किया, और इसी का नतीजा है कि आप देख सकते हैं लेमिंग मणिपुर के खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतने में काम